क्या कई लोग यार सड़क जाम भी किए। अब बोलिए कि जो शहीद चंदन सिंह का कार्य है वो तो बहुत बड़ा बलिदान है। अब इसको तो जो चांदनी चौक था ये अब शहीद चंदन सिंह चौक बन गया है। अब इसको विध्वंस करना, तोड़ना, मोड़ना ये सब तो अच्छी बात नहीं है। ये तो समाज में एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। जो यहाँ के लोग हैं हमको चाहिए मिलजुल करके इस कार्य को और आगे बढ़ाने। भारत माता का ना कार्य है, कोई ये बरसलीगंज का तो नहीं ना है, तो भारत माता का चीज है। जिस तरह से बिहार सरकार का कोई मंत्री तक यहाँ नहीं आया, उनको चाहिए था, मांग करते हैं कम से कम 50 लाख रुपया जो अभी जोगी जी दिए हैं वहाँ के लोगों को जो शहीद हुए हैं। यूपी में जोगी जी 50 लाख रुपया दिए हैं एक शहीद को। हम तो मांग करते हैं कि इनके परिवार को दिया जाए। और दूसरी जो बात है कि इनके भाई जो हैं उनको नौकरी दिया जाए। कुछ जो सड़क यहाँ से नारो मुरार होते हुए जा रहा है उसका नाम अमर चंदन सिंह के नाम से रखा जाए। इस छोटी छोटी कार्य अगर कर पाए तब तो उनका इज्जत बचेगा। नहीं तो हम लोग तो यही ना कहेंगे कि ये जातीय जनगणना के चक्कर में इधर बिहार का बेटा है तो ये नहीं किए, कोई मतलब है। हम तो सब जगह जाते हैं। हम लोग जो है वो हिंदुत्व के लिए काम करते हैं और साथ में कहीं भी कोई हो तो वहाँ जाते हैं। हम तो भेदभाव नहीं करते हैं। सरकार से मांग करते हैं कि इस चीजों को नजरअंदाज नहीं करें। जो अपना वक्तव्य देना चाह रहे हैं जी बताएं। हमको यही कहना है कि जिस तरह से राज्य सरकार का रवैया है उस तरह से कोई भी बाप अपना बेटा को सेना में जाने के लिए अब नहीं देना चाहेगा जी। क्योंकि मरने के बाद भी, शहीद होने के बाद भी कोई इज्जत प्रतिष्ठा राज्य सरकार नहीं। यानी कि बिहार सरकार की तरफ इनका भी एक बहुत बड़ी नाराजगी। एक हमारे और बंधु जुड़े हैं जी। आप कहाँ से हैं सर? जी हम बात से। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। इस प्रकार का जो खास करके इस चौक पे शहीद चंदन सिंह चौक जो रखा गया, यहाँ पे कुछ अज्ञात लोगों द्वारा जो 2-3 दिन पहले जो डिजेबिलिटी यहाँ पे हुई थी, क्या इस बारे में लोगों को किस तरह से मैसेज देना चाहेंगे या आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? इसमें जो तुच्छ मानसिकता के लोग हैं जो सेना को समझते ही नहीं है कि सेना क्या है जी। ओछी मानसिकता, ओछी राजनीति के चलते इन्होंने जो घटना को अंजाम दिया, तो हमको तो लगता है कि वारसी इनको शर्मसार किया 4-5-6 आदमी ने बस। और ऐसा मानसिकता जो करने वाले हैं उन पर प्रशासन की किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। 4-5 लोगों का जिस प्रकार से कुकृत ही कहा जा सकता है कि इतनी बड़ी शहादत के बावजूद भी इन लोगों ने उस शहादत को बदनाम करने का काम किया। और अगर बिहार सरकार के बारे में बात करी जाए तो उनकी किसी प्रकार का कोई भी गतिविधि यहाँ पे पॉजिटिव रूप से नजर नहीं आया, किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं रहा जी। वो बहुत दुख की बात है, खास करके बिहार वासियों के लिए ये दुर्भाग्य है जी। काफी समाज से भी आप रहे हैं। मैं शहीद चंदन जी और उनके परिवार को सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं। और जो इन्होंने काम किया है, देश के लिए बलिदान दिया है, वो सर्वोच्च बलिदान है। सबसे पहले तो जितने समाज सेवी हैं, जितने नेता लोग हैं जो आ रहे हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं कि आके मदद करें इस परिवार को। इस परिवार की माली हालत को देखें। जो बंदा पूरे भारत को बचाने के लिए अपना बलिदान दिए हैं उसको जो अनदेखी कर रही है बिहार सरकार, उसको शर्म आना चाहिए। और हम मांग करते हैं, इनके भाई तो 2 ही मांग किए हैं, हम 3 मांग करते हैं कि 50 लाख रुपया कम से कम इस परिवार को देना चाहिए। और दूसरा जो है कि इनका जो भाई है उनको एक नौकरी हो जाए ताकि घर की माली स्थिति अच्छा हो। और तीसरा जो मांग है, जो सड़क, जो पथ इधर निर्माण हो रहा है वो नारो मुरार मसनखामा से कतरी सराय भाया नारो मुरार 10 किलोमीटर कच्ची सड़क है, उसका नाम जो है शहीद चंदन सिंह पथ रखा जाए। और मैं अपने तरफ से ये बोलता हूँ कम से कम 1,51,000 की मैं मदद करता हूँ ताकि कुछ घर का हिस्सा ये बना सके। बाकी तो भगवान जब चाहा, समाज के लिए हम इतना काम करते हैं, पूरे नवादा लोकसभा में काम करते हैं, और हमारी इच्छा होगी तो और करेंगे जब इनका कोई संदेश आएगा तो। इन अभी हम तत्काल जो है 1,51,000 इनको 25 जनवरी तक जब सिंगापुर लौटेंगे तो हम इनको कर देंगे। आप अपना डिटेल भेजेंगे ताकि थोड़ा सा ये गिलहरी प्रयास है कि मदद हो सके इनका। बाकी जो दूसरा बात है कि ये जो बिहार सरकार जो है, खास करके अगर
को सेलेक्ट करके काम कर रही है, तो हम तो सभी हिंदुओं के लिए करते हैं। हमको लगता है कि वो खाली मुसलमाने के लिए काम करते हैं, हिंदू अगर कोई आ गया तो उनके लिए काम नहीं करते हैं, धर्म और जाति देख के काम कर रहे हैं, जो कि अच्छा संदेश नहीं है। आने वाला समय में ये नवादा लोकसभा तो इनको 0 पर ऑल आउट कर दे तब अच्छा है। अगर राजनीति में कम से कम जितने सुन रहे हैं, हमारे चाह रहे हैं, हमको हम आग्रह करते हैं कि राजनीति रूप से उनको पंगु बना दिया जाए, खास करके, क्योंकि कहीं नहीं आएंगे वो, कहाँ जाएंगे वो, हमारे समाज में भी नहीं करेंगे तो हमारे समाज एको वोट काहे ले दे उसको है? सर 2 दिन पहले सर शहीद चंदन सिंह के नाम से सर चौक का नामांकन किया गया था, उसको सर कुछ उपद्रवियों के द्वारा उनको तोड़ फोड़ कर जलाया गया, वैसे उपद्रवियों को सर क्या कुछ कहेंगे? अब ये तो कितना बड़ा शर्म की बात है कि अब हमारा बेटा अब बलिदान हुआ आपके भारत माता की रक्षा के लिए, अब उनके नाम से अगर चंदन सिंह चौक बना तो उसका तोड़ फोड़ करके वो तो वातावरण को दूषित कर रहे हैं लोग। खास करके अपील करना चाहते हैं कि इस तरह का वातावरण नहीं बनाए, जो छोटे मोटे राजनीति कर रहे हैं। ये भारत की बात है, पूरे भारत का गर्व का बात है। एक छोटा सा परिवार से निकला हुआ बेटा हमारा और कहीं शहीद हो गया, उसके नाम से अब चांदनी चौक शहीद चंदन सिंह चौक रखा गया, तो उसमें गड़बड़ क्या है जी? ये तो पूरे भारत के मान का बात है ना। ये तो वारसलीगंज एक एरिया हुआ जहाँ की ये नाम बढ़ा है। तो हम तो मांग करते हैं कि प्रशासन जो ये करवा रही है और खास करके छोट मोटिया नेता जो यहाँ काम कर रहा है उसको भी सलाह देते हैं कि ऐसा काम ना करे, और ये जो अमर बलिदानी जो हमारे हैं इनका नाम रोशन हो, ऐसा ना चाहते हैं हम लोग। यहाँ पे इफ्तार होगा तो पहुंच जाएगा, ये तो हम लोग उसको बड़ा सॉफ्ट करके बोल रहे हैं कि ये जातीय जनगणना से रिलेटेड है, लेकिन वो इफ्तारी नेता है। सही में कहिए तो वो देशद्रोही नेता है, राष्ट्रवाद का ना मुद्दा है जी सर। ये राष्ट्र के लिए ना चंदन जी शहीद हुए हैं। अब दूसरी चीज देखिए कि इनका घर पीछे जो है मट्टी का बनल है। आजकल घर जो है मुसहरों के है तो मट्टी के घर नहीं आजकल है, सबको सरकार जो है एक दे दिया है घर बना करके। ऐसा घर में जानवर नहीं रहते जैसा घर में इन लोग का भी है, तो वो नहीं बोलेंगे हम, लेकिन ये जो बोल रहे हैं कि ये भूमिहार जमींदार होता है, देखिए कौन जमींदारी है, सबके तो मार के रख दिए हैं नीतीश कुमार जातीय जनगणना का उन्माद फैला करके। हम तो एक संघ के स्वयंसेवक हैं सही मायने में, तो हम तो हिंदू सब हमारा एक है, हम कभी राजनीति इस पे नहीं करेंगे। तो हमारा तो यही लगता है कि ये इफ्तारी नेता है, उसको इफ्तार में जाने का फुर्सत होगा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अपना बचाने का फुर्सत होगा। इसको हिंदू परिवार और अपना गरीब परिवार को देखने फुर्सत कहाँ है, कहाँ फुर्सत। हम मांग करते हैं कि जैसा हमारा जिला परिषद मुखिया जी जैसा बोले कि भाई यहाँ पे 50 लाख रुपया मिलना चाहिए इस परिवार को, जैसा जो बगल का राज्य में मिल रहा है। सबसे पहले तो बोलते हैं कि अपने नीतीश कुमार जी से कि आप सत्ता में जितना दिन है एक काम तो कर लीजिए कि आपका नाम हो, 50 लाख कम से कम ये शहीद चंदन सिंह जी के लिए दिया जाए और उनके परिवार का एक बेटा को नौकरी दिया जाए कम से कम। आई जो रोड बन रहा है जो आपका मसनखामा से कतरी सराय भाया नारो मिरार, उसका नाम शहीद चंदन सिंह पथ रखा जाए। ये 2-3 काम जरा कर दीजिए जाते जाते। अब आने का तो आपको है ही नहीं, अब कौन देगा आपको वोट जी? इन्हें घुमा रहे हैं, उन्हें घूम रहे हैं, इन्हें झूम रहे हैं, उन्हें झाम रहे हैं, और प्लस इफ्तारों अटेंड कर रहे हैं, धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं आप। जाति तो छोड़ दीजिए, जाति तो आप करिए दिए जितना करना था। तो मांग करते हैं कि इस तरह का जो है छवि सुधार लिए जाते जाते हैं और आकर के कोई मंत्री मंत्रालय को भेजिए, ये काम करवाइए यहाँ पर, तभी इज्जत बचेगा आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।